डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जातीय जनगणना कराने को लेकर विपक्ष के क्रेडिट लेने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दलितों, वंचितों, पिछड़ों के मसीहा है। जातिगत जनगणना का श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उसने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। मौर्य जी, क्रेडिट किसको जाएगा? क्योंकि विपक्षी दलों ने क्रेडिट केवल एक व्यक्ति ही इसका श्रेय पाने के अधिकारी हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गरीबों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, दलितों के मसीहा, आदिवासियों के मसीहा, जो सबका साथ सबका विकास करने वाले, जिन्होंने ऐसी मिसाइल छोड़ दी है जिसके कारण से श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव, ये सब चारों खाने चित्त हो गए। इनको आज रात में नींद नहीं आई होगी। इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को जो हक आज़ादी के तत्काल बाद मिलना चाहिए, आज़ादी के 75 साल बाद देने का काम जाति जनगणना करा करके जो रास्ता खोलने का काम किया है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और देश में कल से एक अलग उत्सव का माहौल है, खुशी का माहौल है, दीपावली जैसा त्यौहार जैसा माहौल है। और इसका क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने एक काम नहीं किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नीट की परीक्षाओं में आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, वह माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षण देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मंडल आयोग की सिफारिश से 80 में आ गई थी और उसको लागू नहीं करने का अपराध कांग्रेस ने किया था। ये कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज इनको समझ में ही नहीं आ रही कहें क्या। श्रेय हमको कह रहे हैं, हमें क्रेडिट जाता है। अरे अपने मुंह मियाँ मिट्टी क्यों बनते हो भाई? जनता जानती किसको श्रेय जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे पर जल्द ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उतरने वाले हैं। यह अभ्यास टच एंड गो के रूप में जाना जाता है, जिसमें विमान रनवे पर उतरते हैं और फिर तुरंत उड़ान भरते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर 2 और 3 मई को Su-30 MKI जैगुआर, तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के साथ में C-17, IL-72 और C-130J जैसे ट्रांसपोर्ट जहाज भी उतरेंगे। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के जलालाबाद में 5 किलोमीटर लंबा रनवे तैयार किया गया है, जहां पर रात में भी लड़ाकू जहाजों की लैंडिंग हो सकेगी। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। राज्यपाल की जीवनी पर किताब का विमोचन, चुनौतियां मुझे पसंद है। किताब का विमोचन उपराष्ट्रपति थोड़ी देर में करेंगे। किताब का विमोचन सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जब उपराष्ट्रपति पहुंचे थे कार्यक्रम में और उनका स्वागत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो राज्यपाल की जीवनी पर यह किताब आधारित है और इसका विमोचन उपराष्ट्रपति करेंगे। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कार्यक्रम स्थल की, जब उपराष्ट्रपति पहुंचे थे उस वक्त की ये तस्वीरें। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हेलीपैड की तस्वीरें हैं। जब उपराष्ट्रपति पहुंचे तो उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया।